कोल सिटी धनबाद में व्यवसायियों से रंगदारी मांगने से परेशान जिला पुलिस को आखिरकार वो कथित शूटर मेजर मिल गया, जिसके सहारे कुख्यात प्रिंस शहर के व्यवसायियों को धमका रहा था। मेजर और आर्म्स सप्लायर्स समेत कुल 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है, जिसके पास से आधा दर्जन हथियार और भारी संख्या में कारतूस बरामद किया गया है। जिस मेजर को ढाल बनाकर गैंगस्टर प्रिंस खान कारोबारियों से रंगदारी मांग रहा था, उसका वास्तविक नाम नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद है। ये मूल रूप से कतरास के छाताबाद का रहने वाला है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेल पार नया मोहल्ला में रह रहा था। गिरोह में सहयोगी रहे उसके रिश्तेदार शतान अंसारी को पुलिस ने उसके पुस्तैनी गांव गिरिडीह के बिरनी से गिरफ्तार किया है। साथ ही हथियार सप्लायर विकास सिंह और राजू अंसारी को भी धर दबोचा है। राजू अंसारी जोगता थाना के सिजुआ का रहने वाला है, जबकि हथियार का सौदा करने वाला विकास सिंह धनबाद थाना क्षेत्र के लुबी सर्कुलर रोड के अंबिकापुरम का निवासी है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि इन अपराधियों की निशानदेही पर 5 ऑटोमेटिक पिस्तल, 1 देसी कट्टा, 56 कारतूस, 50,000 नगद, 1 बाइक और इंटरनेट वाईफाई का मॉडेम भी बरामद किया गया है। प्रिंस खान के मामले में पुलिस ने दूसरी बार कथित मेजर की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। उसके पास से हथियार के अलावा वॉइस कॉल डिटेल और वायरल पत्र की कॉपी भी बरामद हुई है। यहाँ तक कि उसके गैंग के दूसरे सदस्य भी उसका नाम मेजर सेव कर रखा है। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस खान सहयोगियों को पकड़ने के लिए सिटी व ग्रामीण एसपी के मॉनिटरिंग में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें डीएसपी अमर पांडे, विधि व्यवस्था अरविंद बिन्हा समेत 7 थाना के थानेदार व इंस्पेक्टर को लगाया गया था। प्रिंस के सहयोगी के रूप में कुछ सफेद पोस्ट के भी नाम आए हैं। पुलिस उसका सत्यापन कर रही है। वहीं कुछ फर्जी पत्रकार भी नसीम अंसारी के पत्र के वायरल करने में मदद कर रहे थे, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। मोबाइल कॉल डिटेल में वैसे कुछ लोगों की बातचीत के भी संकेत मिले हैं। एसएसपी संजीव कुमार ने कड़े शब्दों में यह भी कह दिया कि धनबाद में दहशत का कारोबार करने वाले कहीं भी नहीं जाएंगे। जो लोग अपराध करने की सोच रहे हैं वो कान खोल कर सुन ले। पुलिस उनको भी रडार पर रखे हुए है। धनबाद में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। हमारी टीम रात दिन उनको पकड़ने में जुटी हुई है। यहाँ तक कि विदेश में छुप कर रहे कुख्यात प्रिंस खान को पकड़ने के लिए धनबाद पुलिस इंटरपोल की मदद ले रही है। एसएसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा का माहौल शुरू हो गया। व्यवसायी हो या आम नागरिक, सभी अमन चैन के साथ बेफिक्र होकर अपना काम करे। धनबाद पुलिस सुरक्षा के लिए तत्पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के व्यवसायियों को मेजर के नाम से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे और कॉल आ रहे थे। उसमें मेजर के नाम से धमकी भी दी जा रही थी और कुछ व्यवसायियों के यहाँ गोली भी चली और बम भी चले थे, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। हम लोग जब लगातार इन कांडों का पिछले आप कुछ दिनों में देखेंगे, जो इसमें जो कुछ शामिल अपराध कर्मी थे उनमें से कईयों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये मेजर नाम का बंदा जो है, ये जो छदम नाम मेजर था, इस बंदे तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन लगातार हमारा अनुसंधान जारी था और हमारी टीम जो लगातार इसमें जो शामिल लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। और उसमें अनुसंधान के क्रम में कई लोगों से पूछताछ भी किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जैसा आप लोगों ने देखा, जितने भी घटनाएं घटी हैं, हर एक कांड में हम लोग जो उसमें शामिल कुछ अपराध कर्मी थे, उस अपराध कर्मी तक पहुंच गए थे। लेकिन फर्दर अनुसंधान में जब हम लोग पता चला तो एक पूरी टीम बनी हमारी, जिसमें हमारे जो दोनों एसपी साहब के नेतृत्व में और हमारे डीएसपी अमर और अरविंद के नेतृत्व में, इसमें जो हमारे कुछ अफसर इंचार्ज भी थे, करीब 7 थाना के थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, 4 हमारे इंस्पेक्टर्स और 3 सब इंस्पेक्टर्स थे हम लोग। सब लोगों ने मिलकर के इसमें जब फर्दर अनुसंधान किया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है और वहां से सारी कार्रवाई की जा रही है।
और फर्दर अनुसंधान में ये भी पता चला कि उसने अपना छदम नाम बना रखा है और एक फर्जी नाम से वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है। तो इसी अनुसंधान के क्रम में फिर एक और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसके हथियार का जो मेन सप्लायर था, जहां से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए, उस वहां तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लकीली इन दोनों व्यक्ति जो शामिल थे, जो मेजर के छदम नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर था, वहां तक हम लोग अनुसंधान के क्रम में पहुंचे, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो अभी क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं साथ में, अन्य 3 जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं। इनके मोबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है जो पकड़ा गया है, नसीम अंसारी ये छदम नाम रजी अहमद के नाम से ये वेस्ट बंगाल में रह रहा था। रजी अहमद के नाम से, ओरिजिनल नाम ये नहीं, ओरिजिनल नाम नसीम अंसारी। ये नसीम अंसारी पूर्व का अभियुक्त रहा है। ये 2008 में ही ये एक हत्या के केस में जेल गया था जिसको सजा हुई थी। 8 साल के बाद ये पेरोल पे निकला, फिर भाग गया। धनबाद जिला में 8 साल, 2008 में ये जेल गया था और ये इसे सजा भी हुई थी। 8 साल बाद ये जेल से निकला था पेरोल पे, फिर ये भाग गया, फिर ये फिरारी था आज के दिनों में। तो एक हमारा जो पूर्व का फिरारी था वो भी पकड़ा गया और खासकर वो मेजर के नाम से ही काम कर रहा था और ये लगातार प्रिंस खान के संपर्क में था। लगातार हर दिन से इसका जो फोन कॉल है ये उससे इस संपर्क में था, वीडियो कॉल से भी बात होती थी। और ये सारा जितना भी घटनाएं यहाँ कारित हुई हैं, कई में खुद शामिल रहा है। अभी जब हम लोगों ने सारे इसके अपराध कर्मियों को पकड़ लिया, जब इसके पास आदमी नहीं था तो ये खुद शामिल होकर के काम करता था। मेजर के नाम पर पत्र, हाँ, उसमें क्योंकि इसके जो ड्राफ्ट्स वगैरह मिले हैं, जब ये किसी को अगर धमकी दे रहा है तो उसका जो ड्राफ्ट बनाता था वो इसी ड्राफ्ट यही तैयार करता था। लेकिन ये मेजर, क्योंकि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने एक को पकड़ा था तो मेजर, वो भी सो कॉल्ड मेजर था, तो ये दूसरा मेजर पकड़ा गया है, तो इसीलिए ये मेजर भी एक छदम नाम है। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये, हम आपको सब कुछ बता देते हैं, इसी नाम से लोग इसको जान रहे थे और इसी नाम से ये कांड कर रहा था। इसमें अन्य जो लोग हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम लोग को ये भी पता चला जो व्यापारियों का जो फोन नंबर इकट्ठा करता था, एक बंदा वो भी पकड़ा गया है जो व्यापारियों का फोन नंबर इकट्ठा करके इस तक पहुंचाता था। ये उसका एक ड्राफ्ट बना करके वापस वहां प्रिंस तक भेजता था, फिर वहां से वो मैसेज जो है व्यापारियों तक पहुंचती थी। तो ये टोटल रूट था, जिसमें रूट्स के जो कुछ लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल जो आप वेपन देखेंगे तो 6 अच्छे हथियार हम लोग बरामद हुए हैं। 5 ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं इसमें, और बहुत ही अच्छा पिस्टल, मतलब इसमें करीब 56 गोलियां बरामद की गई हैं। एक मॉडम बरामद किया गया है, जिस मॉडम के, क्योंकि ये सारा काम ये इंटरनेट के थ्रू कर रहे थे, तो वो मॉडम बरामद किया गया है। मोबाइल्स बरामद किए हैं। 50,000 रुपए जो इन लोगों ने अभी कुछ किसी व्यापारी से किया था, तो वो 50,000 रुपए बरामद किए गए। बाकी इनका जो नेटवर्क के अन्य छोटे छोटे लोग थे वो भी लगातार हम लोगों के अनुसंधान में हम लोगों ने उनको रखा है। और कुछ व्हाइट कॉलर लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी, जो खासकर कुछ नंबर्स हैं, या कुछ ऐसे लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी जो सो कॉल्ड अपने आप को फर्जी पत्रकार बता करके चीजों को वायरल करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोगों से भी, वो सभी लोग का नाम इन लोगों ने बताया है। हम लोग सबके विरुद्ध अनुसंधान कर रहे हैं और जिनके विरुद्ध भी जो एविडेंस आएगा उसके अनुसार हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। न्यूज एएनपी के लिए कैमरामैन शाहिद के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।